हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसी साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। तो अपन ने उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बीच रिलेशन, अपन ने ऐसे कुछ पॉइंट पढ़े थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाए थे। तो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी किसी एक डाइपोल को जब अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो रोटेट करने में वर्क डन कितना होगा। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि जब कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसमें क्या लगता है, नेट फोर्स 0 होता है बट एक टॉर्क लगता है। तो देखना, मान लो जैसे आपके ये कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये रहा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल प्लेस करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स कितना होता है, 0। और जब कोई नेट फोर्स ही नहीं लग रहा तो यहाँ पे वर्क डन फोर्स के कारण तो होगा नहीं। बट यू नो दैट कि जब अपन किसी डाइपोल को थीटा एंगल पे रखते हैं तो उसके ऊपर बच्चों एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है, टॉर्क, जिसके कारण ये डाइपोल रोटेट करने लग जाता है। तो इसको डी थीटा एंगल रोटेशन में वर्क डन कितना होगा ये अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, व्हाट इज अ टॉर्क, यानी डाइपोल पे टॉर्क कितना लगता है ना। तो टॉर्क ऑन डाइपोल, तो सर डाइपोल पर टॉर्क का फॉर्मूला था कितना, टॉ इज इक्वल टू पी ए साइन थीटा, ठीक है ना। देन वर्क डन टू रोटेट डाइपोल एट एंगल डी थीटा। तो सर डी थीटा एंगल रोटेट करने में वर्क डन कितना होगा, तो एलिमेंट वर्क, स्मॉल वर्क, दैट इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों टॉर्क कितना होता है, तो सर टॉर्क टॉ और डी थीटा, दैट इज द स्मॉल वर्क। बट अपन टोटल वर्क निकालेंगे, देन यू कैन से टोटल वर्क फ्रॉम θ1 टू θ2 एंगल रोटेशन, यानी डाइपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल रोटेट करने में टोटल वर्क कितना होगा। तो सर θ1 से θ2 के बीच में ऐसे वर्क को जोड़ लीजिए। तो जब अपन इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सर θ1 से θ2 वर्क कितना है, टॉ कितना है बच्चों, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। जो अपन पी ई तो कांस्टेंट हम बाहर निकालेंगे और साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों आपको बताया हुआ है, माइनस का कॉस थीटा, θ1 से θ2। सॉल्व करें तो सॉल्व करने के अपन क्या करेंगे, माइनस को तो कॉमन ले लेंगे, देन यू गेट व्हाट इज द टॉर्क। सो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस का पी ई, माइनस कॉमन ले लिया, ओपन लिमिट माइनस लॉ लिमिट, देन यू गेट cos θ2 माइनस cos θ1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी दैट इज अ वर्क है ना। तो व्हाट इज द वर्क, पी ई cos θ1 माइनस cos θ2, दैट इज द वर्क। आ गया। तो सर ये किसी डाइपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल रोटेट करने में वर्क डन है। अब अपन निकालेंगे इसमें क्या, स्पेशल केसेस। तो सर स्पेशल केसेस बताएं जिसमें आपके केस नंबर 1 क्या है, यानी वर्क टू रोटेट फ्रॉम, कहां से रोटेट कर रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी आप किसी डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि θ1 इक्वल टू 0 से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी θ2 180 तक रोटेट कर रहे हो। सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था आपको लास्ट में।
ठीक है। बट यदि आपको नहीं पता है तो अभी अगले वाले टॉपिक में आपको ये क्लियर कर दूंगा। बस एक बार आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए क्या कि स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 1 यानी 0 एंगल पे होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180 डिग्री पे। तो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू पी ई cos थीटा 1 cos 0 माइनस cos थीटा 2 180 होगा पी ई cos 0 1 और 180 -1 -1 माइनस प्लस 1 and 1 2 पी ई। बोलो होगा कि नहीं होगा? दैट इज द वर्क। सिमिलरली अपन केस नंबर 2 निकालते हैं। क्या है? दैट इज द वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम अगेन कहां से होगा? थीटा 1 0 टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं, अनइक्विलिब्रियम। तो सर अनइक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होगी? थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री पे अनस्टेबल होता है। तो व्हाट द वर्क इज इक्वल टू पी ई cos थीटा 1 0 माइनस cos थीटा 90 cos 90 0 और cos 0 1, दैट इज द पी। आ गया? तो इट इज द वर्क। तो इस प्रकार आपकी स्पेशल केसेस है दैट द वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंप्लीट। उतार लीजिए बच्चों। तो इस प्रकार अपन किसी डायपोल को रोटेट करने में वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, उतार लिए। अब अपन इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन। क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की अपन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, जो अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है अपनी पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों द वर्क डन टू रोटेट dipole from 90 degree to theta angle convert into potential energy of dipole, ठीक है। तो बच्चों बात क्या आती है, अब अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सर अगेंस्ट वर्क डन कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बट पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट से निकाली जाती है। जैसे आप देखते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के रेस्पेक्ट निकाली जाती है, यानी उस पॉइंट के रेस्पेक्ट निकालते हैं जहां पे एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 0। तो यदि अपन वर्क की बात करें तो वर्क 0 कहां पर होता है, कोस, ये 90 डिग्री के एंगल पे, यानी किसी डाइपोल को अपन 90 डिग्री एंगल से किसी एंगल थीटा पर रोटेट करें, दिस वर्क डन कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यानी अपन किसी डाइपोल को 90 डिग्री एंगल से थीटा रोटेट करेंगे। तो सर 90 टू थीटा, वर्क कितना होता है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, सही है। पी ई कॉमन ले ले, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पी ई कॉमन, बचेगा क्या, माइनस का कोस थीटा, यानी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कोस और 90 टू थीटा, माइनस कॉमन ले लें तो माइनस का पी ई, अपर लिमिट माय लोअर लिमिट, कोस थीटा माइनस कोस 90, कोस 90 0, देन गेट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस का पी ई कोस थीटा, दैट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों आपके ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों ये होती है आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। हो गई बात, ठीक है ना। तो ये हो गई बात अपने सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। अब अपन देखते हैं इसमें स्पेशल केसेस। तो सर स्पेशल केसेस, स्पेशल केस में केस नंबर 1 है क्या, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी थीटा यदि 0 हो तो बताओ क्या कंडीशन होगी। तो बच्चों ध्यान देना, थीटा इक्वल टू 0, सबसे टॉक की बात करते हैं। टॉक क्या होता है, पी ए साइन 0 देन इट इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब हो गया दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन कहलाती है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस का पी ई कॉस 0, कॉस 0 1, तो माइनस का पी ई, इट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल का मतलब स्टेबल, ठीक है। तो थीटा 0 कौन सी कंडीशन कहलाती है बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। तो सर इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया, बट ये स्टेबल कैसे हुआ। तो बच्चों ध्यान देना, स्टेबल इस प्रकार कि आप जानते हैं कि नेचर में जो भी एलिमेंट होता है वो मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है, और जिनके पास एनर्जी कम होती है वो बच्चों ज़्यादा उछल कूद नहीं करते हैं, वो स्टेबल रहते हैं। तो मिनिमम एनर्जी जिसकी होगी वो स्टेबल रहेगा। तो इट इज़ द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। अब देखते हैं अपन केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 है इफ थीटा इज इक्वल टू 90, मान लो थीटा एंगल 90 हो जाए, देन व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 90, दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क, है ना। तो ये मैक्सिमम लगा, और मैक्सिमम लग रहा है इसका मतलब वो रोटेट करेगा। रोटेट करने का मतलब बच्चों फोर्स तो 0 था ही, बट रोटेट करेगा, इट इज द अनइक्विलिब्रियम, यानी वो अनइक्विलिब्रियम में, ठीक है, यानी वो आपके अनइक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी। तो अब इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी से वैसे कोई मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है तो दैट इज द अनइक्विलिब्रियम कंडीशन, जो अपन को फोर्स से यानी टॉर्क से मिल जाती है।
तो इट इज द अनइक्विलिब्रियम कंडीशन। तो पता लग गया होगा अनइक्विलिब्रियम कितने पे होता है, थीटा इक्वल टू 90। केस नंबर थर्ड है इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यदि थीटा आपके 180 डिग्री हो जाए देन व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन 180, साइन 180 इज 0। ठीक है, यानी अगेन यू कैन से इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का पीई cos 180, cos 180 होता है माइनस वन माइनस माइनस प्लस, दैट इज द पीई यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और बच्चों मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये क्या है, दैट इज द अनस्टेबल। अब सर ये अनस्टेबल क्यों हुआ, अरे बच्चों इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी जिसके पास होती है वो ज़्यादा उछल कूद करते रहते हैं, है ना, यानी ज़्यादा इधर उधर उछलते रहते हैं, तो दैट इज द अनस्टेबल। तो इट इज नॉन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ गए, तो ये आपकी कंडीशन कहलाती है। तो अब आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और अनइक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये आपके चैप्टर कंप्लीट। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो मैंने बच्चों आपको करवा दिए। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो आपके चैप्टर नंबर 4 है। क्या नाम है उसका, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों उतार लीजिए, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, तो और ये आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब अपन क्या करते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ना। तो बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपके न्यू सिलेबस है ना, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके कहने का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, तो बच्चों चैप्टर से वो रिमूव कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये होगा कि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल और डेफिनेशन है वो आपको नहीं पूछी जाएगी, ठीक है।
बट उसके आगे आपको मैंने मैक्सिमम डेरिवेशन कराया वो अपने सिलेबस में है। तो अब अपन उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 1 2 आप इजीली कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर जो 3 है ना वो मल्टीपल चार्जेस का क्वेश्चन है, तो इसको भी यदि आप कोशिश करें तो कर सकते हैं। और यदि आप बोलेंगे तो मैं तो सोल्व कर देता हूँ। देखो मैं क्वेश्चन चलो सोल्व ही कर देता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 3 4 मैंने आपको पहले सोल्व करके बता ही दिया, ठीक है ना। 4 यानी जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपको वैसे ही सोल्व करवा दिए हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 सोल्व करता हूँ, देखना मैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 4 चार्जेस 100 माइक्रोकुलाम -50 माइक्रोकुलाम 20 माइक्रोकुलाम एंड 60 माइक्रोकुलाम आर प्लेस एट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर है, ये मान लो जैसे ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर्स के ऊपर आपको चार्ज दे रखा है। कितना, इसके ऊपर है 100 माइक्रोकुलाम, ठीक है। बी पॉइंट पे कितना चार्ज दे रखा है, माइनस का 50 माइक्रोकुलाम। Q3 कितना चार्ज दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 20 माइक्रोकुलाम। और Q4 यहाँ पे दे रखा है आपको माइनस का 60 माइक्रोकुलाम, ठीक है। और स्क्वायर की साइड दे रखी है कितनी, √2 मीटर, ठीक है। तो बताइए इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। तो सर कहाँ पे निकालना है, सेंटर। सेंटर का मतलब ये हो गई बात इसकी, यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो सर ये पोटेंशियल निकालना तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस कौन सी चाहिए, सर यहाँ पर इस कॉर्नर की सेंटर से डिस्टेंस यानी OA OB OC OD जो कितनी होती है, A/√2। तो सर A कितनी है, √2 बटा √2 कितना हो गया, 1 मीटर। तो 1 मीटर की अपने डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो अब अपन जब सेंटर पे पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना होगा, तो सर ये होगा, ये Q1 चार्ज है तो KQ1 अपॉन OA डिस्टेंस, OA किसके बराबर है 1 मीटर, प्लस KQ2 OB डिस्टेंस 1 मीटर, KQ3 OC डिस्टेंस 1 मीटर, KQ4 OD डिस्टेंस 1 मीटर। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, देखना K तो आप चाहो तो कॉमन ले लूँ, कॉमन लूँगा तो सर Q1 कितना है 100 प्लस Q2 Q3 Q4, 100 में से 50 गए तो 50 है ना, 50 और 20 70, 70 में से ये गया तो 10 माइक्रोकुलाम, टोटल कर दिया 10 माइक्रोकुलाम, ठीक है। ये 9 × 10 की पावर 9 और आपको पता ही है ये 10 × 10 की पावर -6। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 10 की पावर 4 वोल्ट। तो हो गया। तो ये होता है अपने इसका बुक का न्यूमेरिकल नंबर जो 4 है वो अपन सोल्व करके बता ही दिया मैंने। इसी प्रकार अपन आप बुक का न्यूमेरिकल नंबर 4 सोल्व कर सकते हैं एकदम। ये का ये ऐसे क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल नंबर जो 6 है सर, न्यूमेरिकल नंबर जो 6 है उसके अंदर रेगुलर हेक्सागोन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रेगुलर हेक्सागोन। तो बच्चों जो आपके रेगुलर हेक्सागोन होता है, हेक्सागोन होता है उसकी जो सेंटर की यानी कॉर्नर से जो डिस्टेंस होती है ना OB, जैसे मान लो ये रेगुलर हेक्सागोन अपन मैंने ये बना दिया है ना, तो इसकी यहाँ से ये डिस्टेंस ABCDEF यानी ये वाली डिस्टेंस साइड की इक्वल ही होती है। किसके इक्वल होती है, भुजा के इक्वल। तो आपको पता लग गया होगा कि O पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितने चार्जेस है, 6। तो 6 KQ अपॉन डिस्टेंस किसके बराबर होगा, A। वैल्यू पुट करके आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल चार्जेस के मोस्टली सारे क्वेश्चन मल्टीपल चार्जेस के ही क्वेश्चंस हैं, तो आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको यानी कोई टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं है, यदि आप कहे तो मैं न्यूमेरिकल नंबर 17 और 13 भी एक जैसे ही हैं, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि जो थोड़े बहुत हैं टिपिकल, तो उनको आप छोड़ देना। जैसे आपके देखना चाहें तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है 12 है वो बड़े सिंपल है, बट आपको यदि लगे तो उनको आप छोड़ सकते हैं ना, और बाकी के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आपके मान लो मोस्टली चैप्टर कंप्लीट है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो बच्चों आप क्वेरी में डालकर मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। और वैसे अपने स्कूलें जल्दी खुलने वाली है, तो बच्चों सिलेबस थोड़ा लेंथी है, तो यानी कि पढ़ने लग जाइए, अभी ध्यान दीजिए क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। अभी यदि आप टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो बाद में तो कोर्स ही चलने वाला है।
यानी बच्चों इतना कम टाइम है कि इसमें अपन को कोर्स ही समेटने में आएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो अभी से थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है।